Hello friends, so let's continue with our the next asphyxial death form, that nothing but suffocation. So we are continue with the asphyxial death or call as a death due to the asphyxia. तो हमने हैंगिंग और यू कैन से अ काइंड ऑफ स्ट्रैंगुलेशन हमने कवर किया है रियल क्लासेस में. लेट्स कंटिन्यू विद द सफोकेशन. हैंगिंग में हमने देखा कि अ काइंड ऑफ जो लिगेचर अराउंड द नेक जो सुसाइडल करने के लिए जो बंदा अपने आप में बांधा हुआ रहता है, अल्टीमेटली वो कंप्रेस होता है बाय द वेट ऑफ द बॉडी. जब वो सस्पेंड कंडीशन में आती है, पूरे होल वेट ऑफ द बॉडी की वजह से नेक कंस्ट्रिक्ट होती है वाया द दैट पर्टिकुलर लिगेचर मटेरियल. हमने स्ट्रैंगुलेशन में देखा कि हम नेक को कंप्रेस करते हैं. लिगेचर मटेरियल में भी नेक कंप्रेस होता है, बट अल्टीमेटली वो यू कैन से सुसाइडल पर्पस के लिए कॉमनली यूज़ होता है और वहाँ पे वो सस्पेंडेड की वजह से नेक कंप्रेस होती है. हमने स्ट्रैंगुलेशन में देखा कि बाहर से कोई नेक को कंप्रेस करता है. सफोकेशन में हम क्या देखेंगे, बाहर से नेक को कंप्रेस नहीं हो रहा है, बॉडी सस्पेंडेड नहीं होगी. यहाँ पे बाहर से जो रेस्पिरेटरी जो पैसेज है ना, हम उनको क्या कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे या फिर उसको यू कैन से बाहर से उसको रोकेंगे. दैट इज़ कॉल्ड एज द सफोकेशन. यानी कि जो बंदा होगा जिनके एयर को हम रोकेंगे, डेफिनेटली वो दे विल फील अ काइंड ऑफ सफोकेट करेगा, यानी कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बॉडी में नहीं जाएगा तो एस्फिक्सिया क्रिएट होगा. तो एस्फिक्सिया से वहाँ पे अगेन डेथ होती है. दैट इज़ कॉल्ड एज द सफोकेशन. तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में नॉइजी साउंड सुनाई दे सकता है बिकॉज बाहर थोड़ा सा रेनिंग वगैरह चल रही है. A form of asphyxia caused by a mechanical obstruction to the passage of air into the respiratory tract by mean other than constriction of neck or drowning. यहाँ पे ड्रॉनिंग नहीं है, कोई पानी में गया वगैरह नहीं है, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ नेक भी नहीं हो रहा है. वी आर डायरेक्टली मैकेनिकली ऑब्स्ट्रक्टिंग द पैसेज ऑफ एयर ओके ऑफ द विक्टिम. दैट इज़ कॉल्ड एज सफोकेशन. सफोकेशन के अलग अलग यहाँ पे देखिए अलग अलग वे से हम सफोकेट करते हैं किसी भी विक्टिम को या फिर किसी भी पर्सन को टू टेक रिवेंज या फिर यू कैन से क्राइम वगैरह में या फिर रॉबरी वगैरह में भी कुछ ऐसे भी सफोकेशन वगैरह होता है. तो स्मॉदरिंग है, चॉकिंग है, गैगिंग है, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया है, बंसोडोला है, बर्किंग है, इनहेलेशन ऑफ इररेस्पिरेबल गैसेस हैं. देन बर्निंग अलाइव, जिंदा किसी को दफनाना, दैट इज कॉल्ड द बर्निंग अलाइव. ओके, तो अलग अलग वे से पर्सन सफोकेट होता है एंड दैट्स वाई सफोकेशन के से एस्फिक्सिया क्रिएट होता है एंड अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ विक्टिम की डेथ हो जाती है, नॉट पेशेंट हियर. स्मॉदरिंग में क्या होता है, चॉकिंग क्या है, गैगिंग क्या है, ये हम अलग अलग यू कैन से स्लाइड्स में देखेंगे. डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट रिलेटेड विद दिस पॉइंट. स्मॉदरिंग, चॉकिंग, गैगिंग, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया, बंसोडोला, बर्किंग, इररेस्पिरेबल गैसेस वगैरह. ओके, तो नॉर्मली सफोकेशन एक्सीडेंटली भी होता है. अगर पूरे पॉइंट्स के अगर मैं कवर करूं तो डेफिनेटली एक्सीडेंटली भी होता है, होमिसाइडली भी होता है और सुसाइडल के लिए रेयरली इसको कोई करता है, स्ट्रैंगल काइंड ऑफ सफोकेशन वगैरह. ओके, नाउ स्मॉदरिंग क्या है. स्मॉदरिंग आप देख रहे हो डायग्राम में, आपको आप देख रहे हो बाहर से या फिर एक्सटर्नली क्या हो रहा है, काइंड ऑफ नोज और माउथ को ये कवर कर रहा है. कोई ये जो एक्यूज है ये विक्टिम को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, यानी कि एक्सटर्नल एयर पैसेज को क्या कर रहा है, वो ब्लॉक कर रहा है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है. दैट इज कॉल्ड स्मॉदरिंग. A form of asphyxia caused by mechanical occlusion of the external air passage, the nose and mouth by hand or cloth or plastic bag or any other material. मूवी वगैरह में आपने देखा होगा पिलो वगैरह भी यूज़ करते हैं या फिर हैंडकर्चीफ वगैरह भी यूज़ करते हैं. ओके, रुमाल वगैरह भी रहते हैं, प्लास्टिक रहता है और एनी मटेरियल. if we suppose mechanically occlusion you can say mechanically obstruct the external air passage, that is called as smothering. okay, स्मॉदरिंग अलग अलग वे से होता है. या तो हाथ से हम करेंगे मैनुअल स्मॉदरिंग, ये देखिए क्लोजिंग नोज एंड माउथ विथ हैंड, दैट इज कॉल्ड एज अ मैनुअल स्मॉदरिंग. क्लोजर ऑफ नोज एंड माउथ बाय मीन्स ऑफ अ पीस ऑफ अ क्लोथ और पिलो. ओके, तो क्लोजर ऑफ नोज एंड माउथ बाय ये देखिए अलग अलग वे से मैंने आपको बताया. मदर होल्डिंग द चाइल्ड टाइटली वाइल ब्रेस्ट फीडिंग, अगेन यहाँ पे स्मॉदरिंग का क्रिएट हो सकता है. कोई ब्रेस्ट फीड अगर मदर अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है अपने बेबी को, तो डेफिनेटली वो जो उसका ब्रेस्ट होगा अगर बहुत ही यू कैन से ज़्यादा फोर्सली अगर वो कंप्रेस करती है अपने बेबी को टू रिलेटेड विद द चेस्ट, तो डेफिनेटली जो बेबी होगा वो ऐसा बोलेगा नहीं कि मुझे थोड़ा टाइट फील हो रहा है, यू लूज विथ मी, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा. डेफिनेटली जो चाइल्ड होगा वो सफोकेट होगा और इसकी डेथ हो सकती है. मदर ओवरलाइंग द चाइल्ड इन स्लीप, कभी कभी क्या होता है, काइंड ऑफ बेबी को कैरी करने के लिए बेबी का खुद एक काइंड ऑफ बैग होता है, यानी कि बेबी खुद उसमें सोता है, बेबी को हम उसमें खुद रखते हैं, हम बेड पे उसको सुलाते नहीं हैं. व्हेन वी आर इन स्लीपिंग, तो जब हम खुद सोते हैं तो बेबी को हम सुलाते नहीं है, बिकॉज ड्यूरिंग टर्निंग इन नाइट वगैरह या फिर हस्बैंड एंड वाइफ जब एक ही बेड पे वगैरह सोते हैं और मिडल में अगर बेबी होता है, डेफिनेटली जब वो टर्निंग करते हैं ड्यूरिंग नाइट
तो ऐसा हो सकता है कि ड्यूरिंग टर्निंग बेबी मे कंप्रेस, सॉरी जो हस्बैंड या फिर वाइफ दे मे कंप्रेस टू द बेबी, ओके, एंड दैट्स वाई अ काइंड ऑफ ये स्मॉदरिंग वहाँ पे क्रिएट हो सकती है। चाइल्ड बॉर्न विथ कॉल और इंटैक्ट मेम्ब्रेन, अगेन मेम्ब्रेन रप्चर करना पड़ता है बिफोर डिलीवरी, बिकॉज इंटैक्ट मेम्ब्रेन अगर डिलीवर्ड हुआ और प्लेसेंटा अगर रिमूव हुई तो डेफिनेटली जो बेबी है वो रिस्पायर बराबर नहीं कर पाएगा, खुद सेल्फ रिस्पायर नहीं कर पाएगा विथ इंटैक्ट मेम्ब्रेन। चाइल्ड कवरिंग इज फेस विथ बेड क्लोथेस, ब्लड क्लोथ्स और स्लीपिंग फेस डाउन ऑन सॉफ्ट पिलो वगैरह, ओके। देन फॉलिंग इन अर्थ, ये हमारा काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेटेड जो बंदे होते हैं, जो दारू वगैरह जो अल्कोहल वगैरह जो पिए हुए रहते हैं, ओके, जो ड्रिंक अल्कोहलिक जो बंदे होते हैं, अगर वो कहीं गिर जाते हैं तो डेफिनेटली उनके पास इतना एबिलिटी नहीं होता है कि वो फिर से अपने पोस्चर पे आ जाएं। तो सपोज किसी काइंड ऑफ ड्रेनेज वगैरह में गिर जाते हैं, बड़े ड्रेनेज वगैरह में गिर जाते हैं, या फिर किसी यू कैन से डस्ट जगह पे गिर जाते हैं, या फिर कोई यू कैन से काइंड ऑफ कीचड़ वगैरह रहता है, मड वगैरह रहता है, तो इस कंडीशन में अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। और सपोज़ वो प्रोन पोजीशन में अगर वो गिरते हैं तो डेफिनेटली उनका जो नोज़ है और माउथ है वो बंद हो जाएगा, यानी कि वो क्लोज हो जाएगा, तो इस तरह से उनकी डेथ हो सकती है या फिर वो सफोकेट हो सकते हैं। तो एनीवे ये सभी हमारा स्मॉदरिंग में आता है। ये देखिए, प्रिजनर और इंसेंट टाइंग अ प्लास्टिक बैग अराउंड हेड फॉर अ सुसाइडल पर्पस। बहुत सारे बच्चे गेम वगैरह खेलते हैं, ओके, एक्सीडेंटली स्मॉदरिंग इससे ही होता है कि काइंड ऑफ बच्चे गेम वगैरह खेलते हैं, एक प्लास्टिक अपने यू कैन से जैसे कि जो थैली वगैरह जो होती है ना, जो प्लास्टिक होती है, अल्टीमेटली वो प्लास्टिक को वो अपने हेड के रीजन डालते हैं, मतलब हेड में मतलब जो उनका हेड है ना, जो प्लास्टिक रहेगा वो अपने हेड में डालते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि काइंड ऑफ एक्सीडेंटली भी उनकी डेथ हो सकती है, या फिर जो इंसेन होते हैं, जो इंसेनिटी वाले जो बंदे होते हैं, अपने आप को मारने के लिए भी प्लास्टिक बैग अराउंड द हेड वगैरह डालते हैं वो। बाकी ये देखिए, प्लास्टिक बैग टाइड ऑन द हेड फॉर एस्फिक्सिया एंड सो फॉर द सेक्सुअल स्टिमुलेशन, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए भी बहुत सारे प्लास्टिक बैग अराउंड द हेड डाला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्सीडेंटली डेथ हो सकती है। तो ये सभी कोई भी तरीके से अ काइंड ऑफ सफोकेट अगर होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्मॉदरिंग। पोस्टमार्टम फाइंडिंग हमें क्या क्या मिलेगा इस पर्टिकुलर स्मॉदरिंग के केसेस में? एब्रेजन एंड ब्रूसेस आर जनरली फाउंड इन रीजन ऑफ नोज एंड माउथ इन मैनुअल स्मॉदरिंग, ओके। तो मैनुअली वी आर कंप्रेसिंग द माउथ एंड नोज ऑफ द विक्टिम, एंड दैट्स वाई वहाँ पे एब्रेजन और ब्रूसेस वगैरह मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। जो लिप्स है पूरा लैसरेटेड रहेगा, ब्रूज मिलेगा, बहुत सारा ब्रूज मिलेगा। जो फ्रेनलम है लिप का, डेफिनेटली वो रप्चर्ड हुआ रहेगा। द एरिया ऑफ कंप्रेशन ऑफ द फेस टर्न पेल एंड द रेस्ट ऑफ द फेस आर साइनोस विथ पेटिचुअल हेमोरेजेस। पूरा फेस ब्लूइश कलर दिखाई देगा, पूरे फेस पे अ काइंड ऑफ यू कैन से ब्लडी स्पॉट विजिबल होगा, जिन्हें हम पेटिचुअल हेमोरेजेस वगैरह बोलते हैं, ओके। तो समटाइम्स सुपरफिशियल स्प्लिट इन डेलिकेट टिश्यू सच एज फ्रेनल ऑफ द टिप और टंग वगैरह ये रप्चर हो सकते हैं। ब्लीडिंग एंड फ्लैटन नोज एंड फ्रैक्चर नेजल सेप्टम एंड नेजल बोन आर सीन ऑल्सो, ओके। तो नेजल सेप्टम जो रहेगा, नेजल बोन, ये फ्रैक्चर वगैरह भी हो सकते हैं। ये सभी पोस्टमार्टम फाइंडिंग में मिलेगा। जब ऑटोप्सी के लिए बॉडी को सेंड किया जाएगा, भेजा जाएगा, तब वो वहाँ पे फाइंडिंग होगा कि काइंड ऑफ डेथ इज ड्यू टू द स्मॉदरिंग और मैनुअल स्मॉदरिंग यहाँ पे हुई है। In case both the hands are used for smothering, there may be fracture of cervical vertebra as well. These injuries are usually produced as a result of struggling and may therefore absent in infants. You can say struggle या फिर रेजिस्टेंस की कुछ मार्क्स वगैरह भी देखे जा सकते हैं कि काइंड ऑफ स्ट्रगल ड्यूरिंग स्ट्रगल और रेजिस्टेंस, मतलब किसी को हम मारने जा रहे हैं और सपोज वो अपने आप को बचाना चाहता है, तो अपने आप को बचाने के लिए वो अलग अलग क्या करेगा, काइंड ऑफ यू कैन से हिट करेगा। जो भी एक्यूज है, जो मार रहा है उसको, उसके ऊपर वो हिट करेगा, तो डेफिनेटली एक्यूज भी क्या करेगा, उसको हिट करेगा। तो यू कैन से काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग साइन या फिर स्ट्रगलिंग कुछ फीचर्स वगैरह आपको दिख सकता है ड्यूरिंग पोस्टमार्टम फाइंडिंग। ऑन माइक्रोस्कोपिक माइल्ड एक्यूट एम्फीजिमेड एडिमा ऑफ लंग्स, स्कैटर्ड एरिया ऑफ पेटिचुअल एंड कंजेशन में बी फाउंड, ओके। तो लंग्स में कंजेस्टेड, द एयर पैसेज ऑफन कंटेन इओसिनोफिलिक फ्लूइड विथ आरबीसी एंड वेरिंग अमाउंट ऑफ डिसकॉमेटेड रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। पूरा एपिथेलियम वो टॉन हो जाएगा, ओके, और यू कैन से डिसकॉमेटेड हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये ऑन माइक्रोस्कोपी ये सभी आपको फीचर्स मिलेंगे कि लंग पूरा कंजेस्टेड हो जाएगा, लंग्स में एडिमा डेवलप हो जाएगा, ओके, लंग्स गेट एडिमेटस, और जो भी कुछ पेटिचुअल हेमोरेजेस वगैरह हमें मिलेगा, यानी कि जब हम लंग्स के सेल को माइक्रोस्कोपी के लिए जब देखेंगे ना, तो डेफिनेटली उस लंग्स के सेल में आपको बहुत सारे ब्लीडिंग के स्पॉट्स वगैरह विजिबल होंगे, आरबीसीआर वगैरह दिखाई देंगे, जो सेल होंगे वो डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे, डिसकॉमेटेड हो जाएंगे। मेडिको लीगल एस्पेक्ट देखते हैं, एक्सीडेंटली बहुत सारे केसेस में होता है। स्मॉदरिंग इज मोस्टली एक्सीडेंटली होता है, इट में अकर इन अल्कोहलिक
कभी वगैरह गिर जाते हैं वो, जैसे मैंने आपको बताया, जिन्हें हम पोजिशनल एस्फिक्सिया बोलते हैं। गिरने के बाद वो अपने आप को रिवर्ट बैक नहीं कर पाते हैं, बिकॉज पूरा माइंड उनका अभी यू कैन से कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर, एंड दैट्स वाई पोजिशनल एस्फिक्सिया की वजह से जिस कंडीशन में वो गिरे रहते हैं उस कंडीशन में वो अपने आप को रिवर्ट बैक नहीं कर पाते, दैट इज कॉल्ड एज अ पोजिशनल एस्फिक्सिया। एट बर्थ द बेबी मे डाई ऑफ स्मॉदरिंग इफ इट बॉर्न विद अ प्लेसेंटल मेम्ब्रेन एडरिंग द नोज एंड माउथ, जैसे मैंने आपको बताया। चिल्ड्रन मे डाई वाइल प्लेइंग विद अ प्लास्टिक बैग, बहुत सारे टाइम मैंने आपको बताया कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद अ प्लास्टिक बैग, थैली वगैरह यूज़ करते हैं, एंड दे आर यूजिंग दैट प्लास्टिक फॉर यू कैन से हेड को वो उस प्लास्टिक में डालते हैं, जिसकी वजह से स्मॉदरिंग क्रिएट होता है। सेक्सुअली प्रिवर्टेड इंडिविजुअल में एनवेलप द हेड इन प्लास्टिक बैग ड्यूरिंग देयर ऑटोइरेटिक एक्सपेरिमेंट्स, ओके। सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन वगैरह में बहुत सारी ये प्लास्टिक बैग वगैरह डाले जाते हैं, एंड अगेन वहाँ पे स्मॉदरिंग वगैरह से कभी कभी वो थैली फंस जाती है अराउंड द नेक, एंड डेफिनेटली वो थैली को निकाल नहीं पाते, तो स्मॉदरिंग वहाँ पे क्रिएट होता है, एंड दैट्स वाई डेथ भी हो सकती है। होमिसाइडल स्मॉदरिंग देखिए कहाँ कहाँ होता है, कमिटेड बाय क्लोजिंग द माउथ एंड नोस्ट्रिल विथ हैंड, क्लोथ वगैरह से या फिर पिलो वगैरह से जब किसी को हम मारते हैं, दैट इज कॉल्ड एज होमिसाइडल स्मॉदरिंग। इन्फेंटिसाइड में कॉमन मेथड है होमिसाइडल स्मॉदरिंग, ओके। बर्किंग इज मिक्स एग्जांपल ऑफ स्मॉदरिंग एंड ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। तो जब बर्किंग डिस्कस करूंगा ना तो काइंड ऑफ मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि स्मॉदरिंग और ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया ये दोनों ही आपको मिलेगा, मतलब अगेन वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। सुसाइडल स्मॉदरिंग देखिए, बाय वंस ओन हैंड इज इम्पॉसिबल बाय क्लोजिंग द रेस्पिरेटरी पैसेज बाय प्लास्टिक बैग कॉमन अमंग द एल्डरली, तो काइंड ऑफ ये इम्पॉसिबल होता है, इतना कॉमन नहीं है। लेट्स मूव टू द चॉकिंग फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया। चॉकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आपने कभी जो नॉन वेजिटेरियन होंगे डेफिनेटली उनको समझ में आएगा कि काइंड ऑफ कभी कांटे वगैरह रहते हैं, या फिर बहुत सारे कभी कभी क्या होते हैं कि बोलस ऑफ फूड या फिर काइंड ऑफ फूड पार्टिकल इज में एंटर इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो क्या होता है सडनली वहाँ पे कफिंग वगैरह रिफ्लेक्स स्टार्ट होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं चॉकिंग बोलते हैं। द फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया कॉज बाय मैकेनिकल ऑक्लूजन ऑफ द लुमिना ऑफ द एयर पैसेज बाय अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज चॉकिंग, ओके। जनरली द ऑब्जेक्ट एक्साइट्स द, नॉर्मली क्या होता है कि जब कभी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है तो कफिंग के थ्रू वो पार्टिकल निकल जाता है, बट कभी कभी क्या होता है वो पार्टिकल निकल नहीं पाता है एंड वो चॉकिंग क्रिएट करता है। एन ऑब्जेक्ट स्मॉलर इन साइज दैन द लूमेन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज मे ब्रिंग अबाउट रिफ्लेक्स स्पाजम ऑफ एयर पैसेज विथ फैटल कॉन्सिक्वेंसेज, ओके। ओमिटस रिगर्जिटेटेड मिल्क इन इन्फेंट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी काइंड ऑफ यू ऑल नो दैट कि रिगर्जिटेशन होता है मिल्क का इन बेबीज़, एंड दैट्स वाई कभी कभी क्या होता है कि ब्रेस्ट फीड करने के बाद बेबी को हमें हाफ एन आवर तक अपने शोल्डर पे, मदर के शोल्डर पे या फिर कोई भी जो पर्सन है उसके शोल्डर पे हमें रखना पड़ता है ताकि रिगर्जिटेट ना हो मिल्क का। एंड अगर सपोज वो बंदा या फिर जो बेबी है अगर वो स्लीप कंडीशन में अगर रहता है तो डेफिनेटली रिगर्जिटेशन ऑफ मिल्क होता है, यानी कि मिल्क के पार्टिकल या फिर मिल्क रेस्पिरेटरी पैसेज में जा सकता है और इट मे सफोकेट टू दैट बेबी, ओके, ड्यू टू इनहेल्ड ब्लड फ्रॉम अ कट थ्रोट इंजरी या फिर टॉन्सिलेक्टोमी। ये सभी कंडीशन में हो सकता है कि ब्लड का पार्टिकल या फिर ब्लड अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा सकता है। रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी देखिए, ट्यूमर वगैरह अगर फॉर्म हो गया है रेस्पिरेटरी ट्रैक में तो डेफिनेटली इट विल क्लोज द पैसेज, ओके। चॉकिंग देखिए, डेथ में चॉकिंग में डेथ क्यों होती है, एस्फिक्सिया की डेथ, एस्फिक्सिया क्या होता है नॉर्मली सपोज कोई पार्टिकल अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला गया है एंड वो निकल नहीं रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, बराबर ऑक्सीजन हम इनहेल नहीं कर पाएंगे, वी विल नॉट एबल टू रेस्पिरेट और वी विल नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली एंड दैट रिजल्ट इन टू दैट पर्टिकुलर यू कैन से डेथ। तो डेथ ड्यू टू द एस्फिक्सिया, वेगल इनहिबिशन, लैरिंजियल स्पैजम, ब्रोंकोस्पैजम, स्पैजम हो जाएगी जो ब्रोंकल मसल हो गया देखिए स्पैजम ड्यू टू दैट पर्टिकुलर चॉक्ड मटेरियल और फॉरेन मटेरियल, तो दैट्स वाई चॉकिंग में ये सभी डेथ के हमारे कॉसेस हैं। पोस्टमार्टम फाइंडिंग में आपको क्या मिलेगा, नॉर्मली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेन पार्टिकल मिलेगा जो चॉक्ड हुआ है, ओके। इन चॉकिंग ड्यू टू द फॉरेन बॉडी इन एडिशन टू एस्फिक्सिया साइन फॉरेन बॉडी फाउंड इन रेस्पिरेटरी पैसेज, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी वजह से वो चॉक्ड हुआ है, डेफिनेटली फॉरेन पार्टिकल मिलेगा। इन पोस्ट एपिलेप्टिक चॉकिंग, हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी, बाइट मार्किंग ऑन टिप एनी साइड ऑफ टंग वगैरह भी हो सकता है। टंग शुड बी स्पेशली एग्जामाइंड फॉर इट्स पोजिशन एंड प्रेजेंस और absence ऑफ ब्रूजिंग और बाइट्स मार्क्स, ओके। Tongue should be specially examined for its position and presence or absence of bruising or bite marks. इन चॉकिंग तो वही वहाँ पे बोला है अलग अलग वो आपको एग्जामाइन करना है, टंग वगैरह देखना है कि बाइट्स हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि एपिलेप्टिक कंडीशन में क्या होता है कि काइंड ऑफ जो बोलते हैं ना कि जो सफोकेशन होता है खुद वो क्रिएट करते हैं, मतलब उनका जो टंग होता है वो पूरे
जाके एपिग्लॉटिस को खुद ही क्लोज करता है। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू एग्जामाइन द टंग्स ऑफ द पर्टिकुलर विक्टिम इन चॉकिंग ड्यू टू द फॉरेन बॉडी। आपको मिलेगा इवन व्हेन द मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन इज रिमूव इन टाइम द एज, कभी कभी ऐसा होता है कि निकलने के बावजूद भी इवन इफ वी रिमूव दैट पर्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्टिव मटेरियल द पर्सन इज नॉट एबल टू यू कैन से सर्वाइव। ओके, एक्सीडेंटली चॉकिंग देखिए, इम्पैक्शन ऑफ फूड फिश वगैरह जब नॉर्मली जब हम खाते हैं या फिर डेंचर के टाइम में भी बहुत सारे फॉरेन बॉडी एयर पैसेज में चले जाते हैं, एयर पैसेज में, दैट इज नथिंग बट एक्सीडेंटली ये सभी चॉकिंग होते हैं। इनहेलेशन ऑफ ओमिटेड मटेरियल बाय अ पर्सन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग एन एपिलेप्टिक फिट और इन कोमा, इनहेलेशन ऑफ ओमिटेड मटेरियल एंड दैट्स व्हाई काइंड ऑफ जो उनका गैस्ट्रिक कंटेंट होता है ना वो खुद ही रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा सकता है। एपिलेप्टिक जो बंदे होते हैं जो अल्कोहल वगैरह जो पिए हुए रहते हैं या फिर कोमा में जो बंदे होते हैं ना, इसलिए उनको हम काइंड ऑफ टिल्टेड पोजीशन में यू कैन से काइंड ऑफ स्लीप के लिए बोलते हैं, या फिर टिल्टेड पोजीशन में वो आईसीयू वगैरह में रहते हैं, पूरे सुपाइन पोजीशन में रहते हैं बिकॉज स्टमक कंटेंट दे माइट एंटर इनटू द रेस्पिरेटरी पैसेज। ओके, तो रिगर्जिटेशन ऑफ फूड इन इन्फेंट्स हो सकता है, ये सभी एक्सीडेंटली चॉकिंग हो सकता है। इम्पैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक अ मार्बल कॉइन और पी मे अकर इन चिल्ड्रन वाइल प्लेइंग, ये सभी हो सकता है। ओके, इम्पैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉरेन ऑब्जेक्ट लाइक मार्बल गोटी वगैरह जा सकती है, कॉइन जा सकता है। ओके, ड्यूरिंग प्लेइंग एक्सीडेंटली ऐसे भी हो सकता है। अगेन ये आप एक बार रिपीट कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सीडेंटली में इतना इनफ है। देन होमिसाइडली यूजुअली कन्फाइंड टू केस ऑफ इन्फेंटिसाइड, ऑल सॉर्ट ऑफ फॉरेन आर्टिकल मे बी इंट्रोड्यूस इनटू द इन्फेंट्स ईयर ट्रैक्ट, ब्लीडिंग इनटू द रेस्पिरेटरी पैसेज इन कट थ्रोट इंजरी मे लीड टू द चॉकिंग। ओके, किसी को हमने कट थ्रोट इंजरी किया, किसी को हमने नेक पे हिट किया, तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, हिट करने के बाद जो ब्लड के पार्टिकल होंगे वो एयर पैसेज में जाएंगे। चॉकिंग में ऑल्सो अकर आफ्टर अ टॉन्सिल्टोमी और टूथ एक्सट्रैक्शन एंड लीड टू द एलिगेशन ऑफ अ क्रिमिनल नेग्लिजेंस। ओके, तो टूथ भी अ काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज में जा सकता है, किसी को अगर जानबूझ के अगर डाला जाए, दैट इज कॉल्ड होमिसाइडली। सुसाइडल में रेयर है एक्सेप्ट इन मेंटल पेशेंट एंड इन प्रिजनर्स वगैरह। ओके, देन गैगिंग क्या होता है, गैगिंग मतलब क्या होता है कि काइंड ऑफ रुमाल है या फिर यू कैन से क्लोथ है या फिर कोई पेपर्स हैं, तो हम अगर किसी के माउथ में या फिर नेजोफैरिंक्स के रीजन में अगर प्लेस करते हैं और ताकि वो बराबर ऑक्सीजन ना ले पाए या फिर कुछ बोल ना पाए, दैट इज कॉल्ड द गैगिंग। तो गैगिंग इज अ सफोकेशन बाय ब्लॉकिंग ऑफ द ओरोफेरेंजियल एरिया, मे बी पीस ऑफ क्लोथ और इवन बाय थंब। द गैग कॉमनली जो हम प्लेस करते हैं ना, पेपर क्लोथ या वॉट एवर सो, दैट इज कॉल्ड द गैग। द गैग कॉमनली कंपोज बाय हैंडकर्चीफ, साड़ीज, धोती, इज यूजुअली stuffed tightly into the position and thus it is not only fills the mouth but also the obstruct the breathing through the back of the throat. Okay, तो ब्रीथिंग को भी हैम्पर करता है, ऑब्स्ट्रक्शन करता है एयर ट्रैक्ट को। इन सच केसेस चॉकिंग में ऑल्सो अकर एज सुन एज सलाइवा, ओमिटस और अदर फ्लूइड moisten the material and obstruct the cloth pores producing an airtight occlusion. ओके, पोस्टमार्टम क्या मिलेगा आपको गैगिंग में, द गैग इज समटाइम फाउंड इन पोजीशन विद इंजरीज, वो आपको गैग मटेरियल आपको कभी कभी साथ में मिल सकता है, एंड मे बी माइल्ड ब्लीडिंग आपको उस नेजोफेरेंजियल रीजन में आपको मिल सकता है ड्यूरिंग द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। मेडिको लीगल एस्पेक्ट देखिए, गैगिंग इज मोस्ट कॉमनली होमिसाइडली होता है, जब किसी को मारना रहता है या फिर सेक्सुअली असॉल्ट वगैरह केसेस में रेप वगैरह करना रहता है, तो डेफिनेटली गैग मटेरियल एंटर जो गैंग जो रेपिस्ट होते हैं वो काइंड ऑफ गैंग एंटर माउथ में प्लेस करते हैं। ओके, कॉमन मेथड ऑफ इन्फेंटिसाइड्स, एक्सीडेंटल गैगिंग में रिजल्ट ड्यूरिंग द बकल क्वाइटस, एक्सीडेंटल गैगिंग में रिजल्ट इन एपिलेप्टिक ड्यू टू द टंग फॉलिंग बैक एंड दस ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ एयर। तो काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज को खुद ब्लॉक करना ड्यू टू द काइंड ऑफ बैक ऑफ द टंग इन एपिलेप्टिक। तो एपिलेप्टिक पेशेंट जो रहते हैं या फिर एपिलेप्टिक जो बंदे रहते हैं जिनको अगेन एंड अगेन एपिलेप्सी आता है, कन्वर्जन आता है, तो उनके टंग्स को हमें कंट्रोल करना रहता है, टंग बाइट ना हो या फिर टंग बैक ना जाए ताकि वो उनके रेस्पिरेटरी पैसेज को खुद ना ब्लॉक कर सके। ओके, तो अगेन ये एक्सीडेंटली वगैरह हो सकता है। इन ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया देखिए, क्रस एस्फिक्सिया इन्हें हम बोलते हैं, अ फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया रिजल्टिंग फ्रॉम अ ट्रॉमा टू द चेस्ट और एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द चेस्ट, एब्डोमेन और बैक विच प्रिवेंट नॉर्मली रेस्पिरेटरी मूवमेंट ड्यूरिंग यू कैन से अ काइंड ऑफ फैक्ट्री में काम करने की, जैसे या फिर आपने बहुत सारा देखा होगा कि कभी कार वगैरह जब बनती है तो चारों कारों के जो व्हील्स होते हैं उनको किसी किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू उनको वो हवा में प्लेस करते हैं, मतलब एयर में वो प्लेस करते हैं, मतलब उनको रोक के रखते हैं और काइंड ऑफ जो भी कुछ प्रॉब्लम हुआ रहता है उस कार में वो ठीक करता है, जो मैकेनिक होगा वो ठीक करता है। तो ऐसा हो सकता है कि जब वो कार के बीच जाएगा और कार अगर सडनली उस पर्टिकुलरली बंदे के अगर चेस्ट पे गिरेगा तो डेफिनेटली उसके चेस्ट की जो ब्लड होती है ना, पूरा ब्लड, तो यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म लिखा गया है, मैकेनिज्म फर्दर स्लाइड में मेंशन होगा।
तो ये किन किन केसेस में ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया होता है वो यहाँ पे मेंशन हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया मतलब मैंने आपको बता दिया अभी कि कार रिपेयरिंग के दौरान अगर सपोज कार अगर किसी बंदे के ऊपर गिर जाता है, किसी बंदे के चेस्ट के ऊपर गिर जाता है, तो डेफिनेटली चेस्ट को पहले इफेक्ट करेगा, और चेस्ट में जब गिर जाएगा तो सडनली उसका जो रेस्पिरेशन है वो हैम्पर हो जाता है और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। मतलब अ काइंड ऑफ ट्रॉमा होता है चेस्ट के ऊपर एंड दैट क्रिएट एस्फिक्सिया, दैट इज कॉल्ड एज ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया, ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्रश एस्फिक्सिया। तो प्रेशर ऑन द चेस्ट फ्रॉम एन ये देखिए अनकंसर्टेड मूवमेंट्स ऑफ द पर्सन इन क्राउड वगैरह। देने देखिए बिंग पिन डाउन बाय अ कार इन मोटर कार मैकेनिज्म, लॉस ऑफ स्पेस विद इन व्हीकल व्हेन इट इज कंप्रेस और कोलैप्स। हाउस कोलैप्स के केसेस में जब घर अचानक गिर जाता है किसी के ऊपर, ड्यू टू ओवरटर्न ऑफ ट्रैक्टर इन फार्म वर्कर्स, जब ट्रैक्टर हमारे ऊपर गिर जाता है, ओके, ड्यूरिंग ओवरटर्निंग ड्यूरिंग फार्म वर्कर्स, इन ट्रेंच वर्कर द फॉल ऑफ अर्थ फ्रॉम इल प्रिपेयर्ड ट्रेंचेस। तो दैट इज नथिंग बट ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया और क्रश एस्फिक्सिया। मैकेनिज्म देखिए, जब वो गिरता है ना, ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ चेस्ट, ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर वेना कावा एंड सब क्लीवन वेन डिस्प्लेसेस इनटू द वेन एंड कैपिलरी ऑफ द हेड एंड नेक। वो पूरा क्या करते हैं, अ काइंड ऑफ कंप्रेशन चेस्ट का होता है। तो चेस्ट के रीजन जितने भी ब्लड होते हैं ना, वो पूरे ब्लड अल्टीमेटली सुपीरियर वेना कावा में और सब क्लीवन वेन में वो चले जाते हैं। ओके, सब क्लीवन वेन, ब्रैकियल वेन और अल्टीमेटली जो भी हमारा ब्रैकियल वेन से सब क्लीवन वेन बना हुआ रहता है। ओके, ब्रेकियम रीजन, नॉर्मली ब्रेकियल आर्टरी आपने सुना होगा, तो ब्रेकियल वेन हमारा ऐसा रहता है और ब्रेकियल वेन कंटिन्यू विद द सब क्लीवन वेन। तो सब क्लीवन वेन सुपीरियर वेना कावा में चेस्ट के ब्लड चले जाते हैं और जाने के बाद नो वल्व, उसमें उस पर्टिकुलर वेन्स में कोई वल्व वगैरह नहीं होता है एंड दैट्स वाई अचानक जाने की वजह से या फिर वल्वलेस वेन में अचानक वो ब्लड जाने की वजह से वो रप्चर हो जाते हैं और रप्चर हो जाने के बाद पूरा जो माउस जो उनका फेस होता है, जो उनका चेस्ट होता है, दे गेट कंजेस्टेड, दे गेट पूरा ब्लड की लीकिंग हो जाती है। ओके, पूरा चेस्ट का रीजन साइनोस हो जाता है। तो देयरफॉर फेस एंड नेक ऑफ द विक्टिम आर डीपली साइनोस, ऑलमोस्ट ब्लैक हो जाता है, आईज ब्लड शॉर्ट हो जाते हैं, आई से ब्लड निकलना स्टार्ट होता है, नोज से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, न्यूमरस पेटिच, बिकॉज काइंड ऑफ यू कैन से कि सुपीरियर वेना कावा में वो ब्लड जा रहा है, जो कि अल्टीमेटली सुपीरियर वेना कावा फॉर्म किससे हुआ रहता है, हमारा इन्फीरियर वेना सुपीरियर वेना कावा हमारा फॉर्म किससे रहता है, जो हमारे जुगुलर जो वेन होते हैं ना, उनके थ्रू वो फॉर्म हुआ रहता है। तो अगेन हेड एंड नेक के रीजन में वो पर्टिकुलर ब्लड जाएगा, जो भी कुछ चेस्ट के रीजन से ब्लड जो सुपीरियर वेना कावा में गया है, डेफिनेटली दैट विल मूव टू द हेड एंड रीजन ऑल्सो। तो इसके से क्या होता है कि सडन जानने की वजह से वल्व रप्चर हो जाते हैं और साइनोटिक पूरा चेंजेस हमें देखने को मिलता है। न्यूमरस पेटिचू आर फाउंड ओवर द स्काल, फेस, नेक एंड शोल्डर वगैरह। द लेवल ऑफ कंप्रेशन इज इंडिकेटेड बाय अ वेल डिफाइंड डिमार्केटिंग लाइन बिटवीन द डिस्कलर्ड अपर पोर्शन ऑफ बॉडी एंड द लोअर नॉर्मली कलर्ड पार्ट। तो यू कैन डिफरेंशिएट बोथ पार्ट्स। नॉर्मली साइनोटिक पार्ट कौन सा है, नॉन साइनोटिक पार्ट कौन सा है। नॉर्मली यू कैन सी हियर अ काइंड ऑफ चेस्ट के ऊपर गिरा हुआ रहता है पूरा, ये देखिए पूरा फेस इस बंदे का पूरा साइनोस हो गया है, पूरे इसके आँख से, नोज से, माउथ से पूरा ब्लड आ रहा है। दैट इंडिकेट अ काइंड ऑफ ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया जरूर हुआ है। अगेन यू कैन सी हियर कि पूरा एरिया यहाँ पे ब्लडी आ गया है, पूरा लीक्ड हो गया है, लीकिंग ऑफ ब्लड हो गई है, पूरा वेन रप्चर हो गया है। ओके, एंड ड्यू टू द ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। तो पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या क्या मिलेगा इस केस में, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स मिलते हैं नॉर्मली। डीप साइनोसिस ऑफ फेस रहता है, न्यूमरस पेटिचू आपको मिलेगा और क्लियर कट डिमार्केशन ऑफ लाइन मिलेगा। ओके, मेडिको लीगल एस्पेक्ट में अगर बात करें तो मेनली ये एक्सीडेंटली होता है, होमिसाइडल रेयर केस में ये होता है, मेनली ये एक्सीडेंटली होता है ड्यूरिंग वर्किंग वगैरह, या फिर एक्सीडेंटली होता है जिम वगैरह में भी जब हेवी ऑब्जेक्ट हम पुल करते हैं तो कभी कभी होता है कि जब हम उसको पुल नहीं कर पाते हैं या फिर एक बार पुल कर लेते हैं तो थोड़ा रिवर्ट बैक अचानक आ जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर गिर जाता है एंड दैट क्रिएट अ ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया और क्रश एस्फिक्सिया। नेक्स्ट हमारा था बंसोडोला, होमिसाइडल कंप्रेशन ऑफ द चेस्ट बाय मीन्स ऑफ अ बाम्बू और बाम्बूस वगैरह। ओके, बाम्बू के जो वुड वगैरह जो रहते हैं नॉर्मली अगर उसके थ्रू चेस्ट को कंप्रेस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ बंसोडोला। इट इज़ नॉट कॉमन इन नाउ डेज। कॉमन देखिए बर्किंग हमारा रहता है, बर्किंग अगेन कॉमन नहीं बोल सकते हैं, मतलब बहुत ही एक इंपॉर्टेंट हिस्ट्री भी क्रिएट होती है इसकी वजह से। काइंड ऑफ यहाँ पे क्या होता है कि इसमें 2 बंदे रहते हैं। ओके, अ फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया अराइजिंग एज रिजल्ट ऑफ प्रोसीजर यूज बाय द मर्डरर्स ये रहते हैं। ओके, यानी कि ये क्रिमिनल्स रहते हैं, बर्के एंड हेयर्स टू किल देयर विक्टिम्स। नॉर्मली ये काइंड ऑफ किसी को किल करके डेड बॉडी को क्या करते थे, बेचते थे एंड वो मनी अर्न करते थे। तो बर्के यूज टू सिट ऑन द चेस्ट, तो दोनों अपना अपना काम करते थे। काइंड ऑफ एक क्या करता था, चेस्ट के वगैरह पे बैठ कर उसके काइंड ऑफ यू कैन से विथ वन हैंड द माउथ एंड नोस्ट्रिल को वो बंद करता था। ओके, यानी कि क्लोज करता था और हेयर यूज टू पुल हिम अराउंड द रूम
बाय द फीट। ओके, तो अगेन कहने का मतलब वही है कि बर्के एंड हेयर ये क्या करते थे, दो अपना ये किसी को भी मारते थे। बर्के जो था चेस्ट के ऊपर बैठ कर माउथ एंड नोज को क्लोज करता था, और हेयर क्या करता था, काइंड ऑफ उसके फीट को पुल करके जहाँ पे उसको लेके जाना है वो लेके जाता था। मिक्स एग्जांपल ऑफ स्मॉदरिंग एंड ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया है। यहाँ पे चेस्ट के ऊपर बैठा भी जा रहा है, यानी कि एक ट्रॉमा हो रहा है चेस्ट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। और काइंड ऑफ यहाँ पे जो बर्के है, ही इज कंप्रेसिंग द नोज एंड माउथ, दैट इज कॉल्ड एज अ स्मॉदरिंग। तो स्मॉदरिंग प्लस ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया, दैट इज कॉल्ड एज अ मर्किंग। इनहेलेशन ऑफ इरेस्पिरेबल गैसेस, नॉर्मली आपने देखा होगा हाइपोक्सिया एट हाई एल्टीट्यूड, जहाँ पे ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर ऑफ जो ऑक्सीजन होता है पूरी कम हो जाती है। जैसे हम एल्टीट्यूड पे जाते रहते हैं, ऑक्सीजन का जो लेवल होता है कम होते जाता है, एंड दैट रिजल्ट इन द यू कैन से काइंड ऑफ हाइपोक्सिया क्रिएट होती है, उसके से डेथ हो सकती है। सफोकेशन में रिजल्ट फ्रॉम हाइपोक्सिया एट हाई एल्टीट्यूड। कभी कभी क्या होता है कि इनहेलेशन ऑफ इरेस्पिरेबल गैसेस सच एज, देखिए नॉर्मली इनहेलेशन ऑफ इरिटेंट फ्यूम्स ऑफ एसिड्स, या फिर काइंड ऑफ इम्प्रॉपर ऑक्सीजनेशन ड्यूरिंग एनेस्थेशिया, या फिर काइंड ऑफ ड्यूरिंग अगर हम किसी बर्निंग वगैरह कंडीशन में फंस गए हैं, या फिर काइंड ऑफ कुछ केस है जहाँ पे बहुत ही जो रेस्पिरेबल जो गैसेस है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस हैं, जहाँ पे लीक होती है अगर, या फिर कोई फैक्ट्रीज में जो काम वगैरह करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि गैसेस वगैरह बहुत ही लीक होता है। तो इरेस्पिरेबल गैसेस मतलब क्या होता है कि जो हमारे रेस्पिरेशन के लिए गुड नहीं है, इफ वी इनहेल दैट पर्टिकुलर एयर, तो डेफिनेटली दैट क्रिएट अ काइंड ऑफ सफोकेशन टू अस, एंड दैट क्रिएट अ काइंड ऑफ डेथ। हाइपोक्सिया एट हाई एल्टीट्यूड, नॉर्मली यहाँ पे हम सफोकेट रहते हैं, लेकिन इरेस्पिरेबल गैसेस नॉर्मली हम यहाँ पे इनहेल नहीं करते। इरेस्पिरेबल गैसेस मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि नॉर्मल अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन है ना, वो हम बराबर इनहेल कर रहे हैं, इनडायरेक्टली वी कैन से हाइपोक्सिया यहाँ पे क्रिएट हो रही है। ओके, कन्फाइंड प्लेस एग्जाम्पल बॉक्स वगैरह में चले गए, इम्प्रॉपर ऑक्सीजन ड्यू टू द एनेस्थेशिया, देन स्मोक फ्रॉम अ बर्न्ड आर्टिकल, इनहेलेशन ऑफ इरिटेंट फ्यूम्स ऑफ एसिड वगैरह का अगर हम इनहेल करेंगे तो डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड एज अ इनहेलेशन ऑफ इरेस्पिरेबल गैसेस के थ्रू पर्सन में सफोकेट एंड ही में डाई। दिस टाइप ऑफ डेथ रिजल्ट फ्रॉम इंटरफेरेंस विद रेस्पिरेशन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर और ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ इरेस्पिरेबल गैसेस, जैसे मैंने आपको बताया। पोस्टमार्टम में आपको अपीयरेंस में जितने भी एस्पेक्ट जो फीचर्स मिले, यू विल गेट दैट ओनली। दिस इज नथिंग बट अ बरिंग अलाइव यूज्ड टू प्रैक्टिस इज एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इन द पास्ट in tribal area to take revenge. Sometime a person wrongly diagnosed as a dead and may buried alive. Suffocation occur from a combination of smothering, gagging, choking and crush asphyxia. हमारा burning alive होता है. Okay, person is not fully dead, but definitely we are considering that is dead, and if we suppose burying that particular alive that particular person, तो definitely वहाँ पे क्या हो रहा है, गैगिंग हो रहा है, चॉकिंग हो रहा है, क्रश एस्फिक्सिया हो रहा है, क्योंकि जो भी कुछ हम सॉइल उसके ऊपर डालने वाले हैं, दैट ऑल क्रिएट अ काइंड ऑफ यू कैन से एस्फिक्सिया। तो सैंड और मड इज सीन इन द रेस्पिरेटरी पैसेज, इसोफेगस एंड स्टमक ड्यूरिंग अ बर्निंग अलाइव कंडीशन। ओके, so that is all about our suffocation. Here we seen a kind of smothering, or you can say traumatic asphyxia, burning alive, और वी कैन से काइंड ऑफ जो बर्किंग वगैरह है, मैंने डिटेल में आपको बताया। डेफिनेटली जो भी कुछ डायग्राम के थ्रू जो एक्सप्लेन करने का था, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दैट पर्टिकुलर वीडियो, वहाँ पे मैंने डिटेल अगेन वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, बट फॉर रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू हियर आई हैव एक्सप्लेन अगेन। ओके, क्या है दोबारा आ गया।